नमस्कार एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। मैं रिया आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ हमारे चैनल मॉम मिरेकल्स ऑफ मेडिटेशन में। आज हम अपने लास्ट टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आगे बात करेंगे 7 बॉडीज के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी 3 बॉडीज के बारे में, 3 व्हीकल्स के बारे में जो हमें पृथ्वी पर लाइफ एक्सपीरियंस करने के लिए हेल्प करता है। सबसे पहला टूल, सबसे पहला व्हीकल, जो आउटर मोस्ट लेयर है, जो हमें नेकेड आई से भी दिख सकता है, वो है फिजिकल बॉडी। फिजिकल बॉडी का अगर हम उसके अंदर रिसर्च करते जाएं तो सबसे छोटा अणु जो हमने पाया था वो था ऊर्जा का ही तत्व। और इसे चलाने के लिए, इसे एक्टिव रखने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो हमें मिलती है अच्छा खाने से, अच्छा सोने से, मेडिटेशन करने से, एक्सरसाइज करने से और ऐसी हर वो काम करने से जिसके बारे में हम पैशनेट हैं, हमें पसंद हैं। वो सारी चीज़ों से हमें एनर्जी मिलती है। तो फिजिकल बॉडी जब एक्टिव रहती है तो बाकी बॉडीज थोड़ी सी डोमेंट स्टेट में रहती हैं, पर ये ज़रूरी नहीं कि बाकी बॉडीज हमेशा डोमेंट रहें। बट फिजिकल बॉडी जब तक एक्टिव है उसे एनर्जी की ज़रूरत रहेगी, जिसके लिए हम दिन भर काम करते हैं। सेकेंड लेयर ऑफ द बॉडी जो साथ में ही हमेशा काम करती है बट हमें नेकेड आई से नहीं दिखती। और वो नेकेड आई से क्यों नहीं दिखती? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी अलग है। वो जिस मटेरियल से बनी हुई है वो थोड़े फाइनर मटेरियल्स है जो कि एटम से बहुत अलग होते हैं। वो बहुत फाइन मटेरियल्स होते हैं, पर हम फिर भी उन्हें देख सकते हैं। उस बॉडी का नाम है एथरिक डबल, एथरिक बॉडी। और उसे देखने के लिए हमें क्लेयरवॉन्ट आइज चाहिए। हमें अपनी ऊर्जा और फ्रिक्वेंसी थोड़ी सी मेडिटेशन से बढ़ानी पड़ेगी। बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि कई बार हमको एक ऑरा जैसा दिखता है फिजिकल बॉडी के पैरेलली चलते हुए साथ में, वो एक एनर्जी बॉडी जैसी दिखती है। वही एनर्जी बॉडी होती है एथरिक डबल। इसका काम होता है कि ये फिजिकल बॉडी में जितने भी सेंसेशंस हम फील करते हैं, हर प्रकार के सेंसेस को एक्टिवेट करने का काम, जितने भी हमारी बॉडी में नाड़ी मंडल है, 72,000 नर्व्स जो हम कहते हैं, जो कनेक्टेड है पूरे स्पाइन से, वो हमारी एथरिक बॉडी का पार्ट होती हैं। और ये हमें सेंसेशनल बनाती हैं, हमें सेंसिटिव बनाती हैं और उसे एक्टिव रखती हैं। ऑल्सो एथरिक बॉडी हमें हमारी थर्ड लेयर से कनेक्ट करती है, जो कि थी एस्ट्रल बॉडी। एस्ट्रल बॉडी जब फिजिकल बॉडी टोटल रेस्ट में चली जाती है, जब एथरिक बॉडी का उतना सेंसेशंस के लिए काम नहीं होता, तब एथरिक डबल से बना हुआ एक मटेरियल, एक कॉर्ड जो कि होती है सिल्वर कॉर्ड, वो हमारे फिजिकल बॉडी को हमारे एस्ट्रल बॉडी से कनेक्ट करती है। और जब फिजिकल बॉडी पूरे रेस्ट में चली गई तब एस्ट्रल बॉडी एक्टिव हो जाती है। तब वो डॉर्मेंट स्टेट से हटकर एस्ट्रल एक्टिवेट हो जाती है और वो अपने एस्ट्रल प्लेन में चली जाती है। जैसे कि फिजिकल बॉडी फिजिकल प्लेन में एक्टिव है, ये किसी और प्लेन में एक्टिव नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी, इस फिजिकल बॉडी की फ्रीक्वेंसी हमेशा फिजिकल प्लेन से मैच हो रही है, इस वजह से ये यहाँ पर एक्टिव है। सिमिलरली एस्ट्रल बॉडी हमेशा एस्ट्रल प्लेन में ही एक्टिव होती है। इसी प्रकार जो अभी आज हम अब बाकी की 4 बॉडीज के बारे में बात करेंगे, वो अपने रिस्पेक्टिव प्लेन्स में ही एक्टिव होती है। क्यों? क्योंकि वो जो मटेरियल से बनी होती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो उसी पैरेलल प्लेन से मैच कर रही होती है। ये फिजिकल प्लेन है, यहाँ पे फिजिकल बॉडी एक्टिव है। थर्ड लेयर हमारी एस्ट्रल बॉडी होती है जो एस्ट्रल प्लेन में एक्टिवेट हो जाती है। तो जैसे ये बॉडी रेस्ट पे चली गई, हमारी एस्ट्रल बॉडी एक्टिव हुई। वो एस्ट्रल प्लेन में ट्रैवल की, कैसे की? थ्रू द हेल्प ऑफ सिल्वर कॉर्ड, जो कि एथरिक डबल के मटेरियल से बनी होती है। जैसे ही वो ट्रैवल करके जाती है, इधर ये बॉडी रेस्ट पे कब जाएगी? जब हम या तो रात को बहुत ही अच्छी डीप स्लीप में होते हैं, रात या दिन, जब भी हम बहुत अच्छी नींद कर रहे होते हैं तब, या फिर जब हम मेडिटेट कर रहे होते हैं और ये बॉडी टोटल रेस्ट में चली जाती है, तब दूसरी बॉडी एक्टिव हो जाती है। तब हमारी एस्ट्रल बॉडी सबसे पहले एक्टिवेट होती है। एस्ट्रल बॉडी का काम होता है एस्ट्रल प्लेन में ट्रैवल करना, वहाँ के परमानेंट रेसिडेंस या टेम्पररी रेसिडेंस, यानी जो लोग पृथ्वी छोड़ चुके हैं हमेशा के लिए, जो लोग शांत हो चुके हैं, डेड हो चुके हैं, वो लोग एस्ट्रल प्लेन में रहते हैं, उनसे मिलना। या फिर जो लोग हमारे जैसे टेम्पररी रेसिडेंट्स है, जो स्टिल अलाइव ऑन अर्थ है बट दे ट्रैवल अराउंड, या फिर ऐसे बहुत सारे जीव जंतु जो ऑलरेडी एस्ट्रल प्लेन में रहते हैं, उनसे मिलना, उनसे मैसेजेस लेना, एस्ट्रल मास्टर से कनेक्ट होना, हमारे हायर सेल्फ से कनेक्ट होना, एंजल से कनेक्ट होना, वहाँ के लोगों से गाइडेंस लेना, हमारे सोल प्लान को जानना। ऐसे बहुत सारे पर्पसेस रहते हैं जो हमें अर्थ की लाइफ जीने में हेल्प करते हैं। ये काम करती है एस्ट्रल बॉडी। तो हर रात वो ट्रैवल करती है, अलग अलग जगह घूमती है, मैसेजेस लेती है, और वही सारा ट्रैवल जो हमें सुबह बहुत टुकड़ों में याद रहता है, वही हमारे ड्रीम्स या नाइटमेयर्स होते हैं।
वही हमारे रात के सपने होते हैं। कभी कभी हमको बहुत क्लियरली चीज़ें याद रहती है जो कि हमें अभी प्रेजेंट लाइफ जीने में हेल्प करती है, डिसीजन लेने में, पर्पस पता चलने में, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये थे ये 3 बॉडीज़ की समरी। अब नेक्स्ट बॉडी, फिजिकल, एथरिक डबल, एस्ट्रल, एंड द 4th बॉडी इज मेंटल बॉडी। आज हम बात करेंगे मेंटल बॉडी के बारे में। देन 5th इज कॉजल बॉडी, देन सुपरा कॉजल और बुद्धिक बॉडी, एंड द लास्ट इज निर्वाणिक बॉडी। तो अब हम कंटिन्यू करेंगे हमारी 4th बॉडी के साथ, जो कि है मेंटल बॉडी। तो मेंटल बॉडी क्या होती है? मेंटल बॉडी सबसे पहले तो बहुत ही फाइन मटेरियल से बनी रहती है, यानी जिस मटेरियल से हमारी एस्ट्रल बॉडी बनी हुई थी उससे भी ज़्यादा फाइनर मटेरियल्स, या फिर हम क्लियर बात करें तो मेंटल बॉडी हमारे थॉट्स से बनी होती है। जो भी हमारे थॉट्स हैं, जितने भी ज़्यादा हम इंटेलेक्चुअल हैं, जितने ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, वाइज हैं, जितना ज़्यादा हमने एक्सपीरियंस और ज्ञान प्राप्त किया हुआ है, वो सबसे मिलकर बना होता है हमारा मेंटल बॉडी। यानी जो बहुत ही इन्फेंट सोल्स होते हैं या बेबी सोल्स होते हैं, इनफैक्ट यंग सोल्स तक के होते हैं, उनकी मेंटल बॉडी उतनी क्लियरली डेवलप नहीं होती। वो एक ज़्यादा लुमिनियस फॉगी जैसे स्ट्रक्चर में होती है। जैसे जैसे हमारा विजडम, एक्सपीरियंस, नॉलेज डेवलप होते जाता है, इंटेलेक्ट डेवलप होते जाता है, हम लोगों की मेंटल बॉडी उतनी क्लियर फॉर्म लेते रहती है। तो जैसे ही हम एस्ट्रल प्लेन से क्रॉस होते हैं, एस्ट्रल प्लेन के जो हमने बताए थे 7 लेयर्स होते हैं, उसमें से हमारी जहाँ पे फ्रीक्वेंसी मैच हुई वहाँ तक हम रहते हैं। अब जैसे ही एस्ट्रल प्लेन की जर्नी खत्म होती है, जब हमने एस्ट्रल प्लेन्स के एक्सपीरियंसेस ले लिए, सीख लिया, कुछ कर लिया, एस्ट्रल प्लेन की जर्नी खत्म हुई, तब हम शिफ्ट होते हैं मेंटल प्लेन में। ये आफ्टर डेथ की बात। बिफोर डेथ, जैसे अभी हम यहाँ पे जी रहे हैं, तो हमारी 4th लेयर ऑफ बॉडी जो कि मेंटल बॉडी है, वो कब एक्टिवेट होती है, वो कैसे एक्टिवेट होती है? जब हम ज़्यादा बुक्स पढ़ते हैं, जब हम ज़्यादा मास्टर्स को सुनते हैं, नॉलेज लेते हैं, वो नॉलेज को अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट करके चीज़ों को अपने लाइफ में उतारते हैं, हमारी बुद्धि बढ़ती जाती है, तजुर्बा बढ़ते जाता है, हमारी मेंटल बॉडी एक्टिवेट होती जाती है, हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज होती जाती है, तो हम मेंटल प्लेन में रीच करते हैं। हम सबकॉन्शियसली जब हम या तो ध्यान करें या तो सोए, अब एस्ट्रल प्लेन से वहाँ से शिफ्ट होकर हम मेंटल प्लेन में पहुँच जाते हैं। मेंटल प्लेन में क्या होता है? हर प्लेन में दोस्तों, इन एवरी प्लेन, जो 7 प्लेन्स हैं, अर्थ ग्राउंड है, उसके ऊपर जो 6 प्लेन्स और है, हर प्लेन में हमें बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिलती है, नए एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, इमोशंस को नए तरीके से डील करने के आइडियाज़ मिलते हैं, वो सब हम सीखते हैं। तो जब हम व्हेन वी आर हियर ऑन अर्थ, व्हेन वी आर अलाइव, और यहाँ पर रहकर जब हम अपनी मेंटल बॉडी पे काम करते हैं, हम एक्टिवेट करते हैं उसे थ्रू विजडम शेयरिंग, थ्रू नॉलेज, थ्रू एक्सपीरियंसेस, तब हम मेंटल प्लेन में रीच करते हैं, ईदर व्हेन वी आर मेडिटेटिंग और वी आर अस्लीप, और जब हमारा बॉडी एक्टिवेट हो जाता है, या फिर जब हम काम भी कर रहे होते हैं बट हम इतने ज़्यादा अलर्ट रहते हैं, इतना ज़्यादा मोमेंट में रह पाते हैं, तो हम डायरेक्टली मेंटली रीच करते हैं, यानी हमारा नॉलेज और इंटेलेक्ट से हम काम कर रहे होते हैं। तब हम मेंटल प्लेन में पहुंचते हैं, और मेंटल प्लेन में हम बहुत नए नए एक्सपीरियंसेस करते हैं, नए आइडियाज़ मिलते हैं, कोई भी सिचुएशन को डील करने के नए और बेटर और वाइज तरीके मिलते हैं, जिसमें हम किसी को हर्ट नहीं कर रहे, हम बहुत ही शांति से, प्यार से डील करना सीखते हैं। ऐसे बहुत सारी नई नई चीज़ें हम सीखते हैं जिसको अभी हम वर्ड्स में नहीं बता सकते, बट व्हेन इट हैपन्स यू नो इट इज़ हैपनिंग। तो मेंटल प्लेन मतलब 4th लेयर ऑफ बॉडी वाज मेंटल बॉडी विच इज मेड अप ऑफ थॉट्स, और जैसे जैसे हम जितने वाइज होंगे हमारी बॉडी उतनी ज़्यादा क्लियर फॉर्म लेगी, उतना क्लियर शेप लेती जाती है, और वो मेंटल प्लेन में ऑपरेट करती है। उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा बेटर, ज़्यादा हायर होती है, उसके वो जिस मटीरियल से बने होते हैं वो बहुत फाइन होते हैं, और हम उसको भी एक्टिवेट कर सकते हैं अपने ही नॉलेज से, अपने इंटेलेक्ट से और अपने विजडम से। तो इसी प्रकार अब हम बात करेंगे नेक्स्ट बॉडी की, 5th बॉडी, 5th लेयर ऑफ हमारे व्हीकल की, जो कि है कॉजल बॉडी। इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा आफ्टर डेथ एक्सपीरियंस के से रिलेट करेंगे। अगर आपने इसके बारे में पहले भी सुना होगा, कॉजल बॉडी, यहाँ पर दोस्तों हमारे सारे कर्मा स्टोर होते हैं। हम आज तक जितने भी, पहले बर्थ से लेकर आज तक जितनी भी चीज़ें करते आए हैं, एवरी एक्शन, एवरी थॉट, एवरी वर्ड, हर कर्मा हमारा हमारी ही कॉजल बॉडी में स्टोर होता है। कॉजल बॉडी सबसे पहला हमारा परमानेंट व्हीकल होता है। हम जब सोल एज डेवलप होती है तो हमारी कॉजल बॉडी हमारा परमानेंट व्हीकल होता है। ऑफ कोर्स जो इसके ऊपर की 2 लेयर्स हैं दैट इज ऑल्सो देयर, बट कॉजल बॉडी से सब परमानेंट होता है। इसके बाद जो हम अभी 4 लेयर्स पढ़े, मेंटल, एस्ट्रल, एथरिक, फिजिकल, ये हर बर्थ में चेंज हो रही है।
हर बर्थ में मैं एक नई फिजिकल बॉडी ले रही हूँ, हर बर्थ में उससे रिलेटेड एथरिक मैटर अटैच हो रहा है, हर बर्थ में जैसी मेरी न्यू फिजिकल बॉडी है वैसे ही दिखने वाली एक सेम एस्ट्रल बॉडी तैयार हो रही है, हर बर्थ में जैसे मेरे थॉट्स हैं, इंटेलेक्ट है, नॉलेज है, वैसी मेंटल बॉडी आ रही है। बट सिंस बर्थ 1 से आज तक मैंने जितने भी जन्म लिए हैं, मेरी सारी चीज़ें, सारे एक्शंस मेरी कॉजल बॉडी में स्टोर रहते हैं। हाउ इम्पॉर्टेंट इज माई कॉजल बॉडी? सारे कर्मा का स्टोर हाउस होता है, परमानेंट बॉडी। तो अब ये एक्टिवेट कैसे होता है और कैसे इसमें चीज़ें ऑपरेट होती हैं? तो देखिए, अभी तक हम मेंटल प्लेन की बात कर चुके हैं। जब बॉडी में अलाइव रहते हुए हम मेंटल प्लेन अपने नॉलेज और इंटेलेक्ट से रीच करते हैं। जब हमारी एनर्जी और बढ़ती है, हमारी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होती है, हम और ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, हमारे अंदर की एनर्जी बढ़ती है थ्रू मेडिटेशन, थ्रू मैनी अदर सोर्सेज जिससे हम अपनी एनर्जी बढ़ा सकते हैं। उससे प्रेजेंटली हम हमारे इंस्टिंक्ट इतने स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि हम कॉजल बॉडी को एक्टिवेट करके कॉजल प्लेन से कनेक्ट हो सकते हैं और वहाँ से अपने कर्मों को टैप कर सकते हैं। जैसे सपोज अभी कोई सिचुएशन हमारे पास आई एंड वी आर वेरी मच इन द मोमेंट, वी हैव सो मच एनर्जी थ्रू मेडिटेशन, वी हैव सो मच नॉलेज कि हम अपने इंस्टिंक्ट पे काम कर रहे हैं। अभी हमारे थॉट्स काम नहीं कर रहे, जो इररिलेवेंट थॉट दिन भर चलते हैं, अब ये काम नहीं कर रहे। अब हम इंस्टिंक्ट के बेस पे काम कर रहे होते हैं, सिर्फ हम अपने इंस्टिंक्ट को पकड़ते हैं। और इंस्टिंक्ट हमारा डायरेक्टली कनेक्टेड होता है हमारे हायर सेल्फ से, जो हमें कॉन्स्टेंटली गाइड कर रहा होता है, हमारे कॉजल प्लेन से कनेक्टेड होता है वो। तो अगर मेरे पास कोई भी सिचुएशन आई, सपोज कोई आया और मुझे बहुत भी अपने मन से मतलब वाइब्स मैच नहीं हो रहे, अपने मन से उसने मुझे बहुत सारा बुरा कहा, एंड आई एम थिंकिंग व्हाई इज दिस हैपनिंग, ये अचानक से आई हैव नॉट डन एनीथिंग टू दैट पर्सन, फिर भी ये चीज़ें हो रही हैं। वहाँ मेरा इंस्टिंक्ट, मेरी नॉलेज, मेरी एनर्जी कनेक्ट होगी कॉजल प्लेन से, मेरी कॉजल बॉडी एक्टिव होगी एंड इट विल टेक मी टू दैट प्लेस जहाँ मैंने ऑलरेडी किसी ना किसी जन्म में, मेरा ही कर्म था कि मैंने उस इंसान से ऐसा ऐसा कुछ भी बात की थी और वो कर्मा घूम के मेरे पास वापस आया एंड आई हैव टू फेस इट। एट द मोमेंट मेरी इंस्टिंक्ट मुझे बताएगी यू हैव टू फेस इट, तो शांत रहकर एक्सेप्ट करो एंड फेस द सिचुएशन। आई विल एक्ट एज पर माई इंस्टिंक्ट, आई विल शट अप एंड आई विल लिसन वट एवर इज हैपनिंग एंड आई विल फेस इट, आई विल बियर दैट थिंग। यहाँ से हेल्प होती है कॉजल बॉडी रीच करने में। मतलब कॉजल बॉडी एंड कॉजल प्लेन्स हेल्प्स मी इन दिस वे, बट ये तभी पॉसिबल है जब मेरी एनर्जी, मेरी फ्रीक्वेंसी मेरी कॉजल बॉडी से मैच करे, मैं उसे एक्टिवेट करूँ और वहाँ उस बंडल ऑफ मेरे कर्मास रिजर्वायर को मैं टैप करके निकालूँ कि ये अच्छा ऐसे ऐसा था, नाउ आई गेट इट। तो ये कब होगा? जब आप बहुत ही अच्छे लेवल पे होगे, आप दुनिया की और रिलेवेंट थॉट्स में उलझे नहीं होंगे, आप अपने आप पे इतना काम कर चुके होंगे, आपका पावर इतना बढ़ चुका होगा दैट यू कैन डू दिस। इसके अलावा अगर हम आफ्टर डेथ की बात करें, अभी तो ये इन द लाइफ की बात हो रही थी, आफ्टर डेथ क्या होता है? आफ्टर डेथ सबसे पहले तो मेरी फिजिकल बॉडी अब एक्टिवेटेड नहीं है, अभी यहीं पर डिसइंटीग्रेट हो रही है इन द अर्थ। सिमिलरली एथरिक बॉडी भी, अगर फिजिकल बॉडी काम नहीं कर रही तो वो अटैच नहीं हो पा रही किसी से, ये भी डिसइंटीग्रेट हो गई। थर्ड, एस्ट्रल बॉडी, अब वो सारी मेरी सोल की एनर्जी कहाँ शिफ्ट हो गई? एस्ट्रल बॉडी में। एस्ट्रल बॉडी क्या करती है? एस्ट्रल प्लेन्स में जाती है। 7 लेयर्स ऑफ एस्ट्रल प्लेन में जहाँ मेरी एनर्जी मैच हो रही है, मैं वहाँ जा रही हूँ, वहाँ के लेसन सीख रही हूँ, वहाँ एक्सपीरियंसेस कर रही हूँ, वहाँ पे रह रही हूँ कुछ टाइम तक। मेरी सोल एस्ट्रल प्लेन में है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कर रही है। वहाँ का भी एक टाइम लाइन होता है, वहाँ की भी एक लाइफ का लिमिट होता है कि यहाँ तक आपको एस्ट्रल प्लेन में रहना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जहाँ से मेरी एनर्जी मैच हुई उस प्लेन में मैं रहूंगी। वहां से अगर मैंने चीजें सीख ली, वहां का समय समाप्त हो गया। जैसे फिजिकल प्लेन का समय समाप्त हो जाता है, सिमिलरली एस्ट्रल प्लेन का समय समाप्त हो गया। मैंने शिफ्ट हुई मेंटल प्लेन में। मेंटल प्लेन में मैं गई, वहां पे मेरे जितने थॉट्स थे, नॉलेज थी, मैंने इसको और थोड़ा ब्रश अप किया। मेरी सोल की एनर्जी सारी, अब मेरी एस्ट्रल बॉडी भी डेड हो गई, एस्ट्रल बॉडी डिसइंटीग्रेट हो गई यहाँ पे। अब वो मेरी पूरी सोल की एनर्जी निकल के चली गई मेंटल बॉडी में। मेंटल बॉडी एक्टिवेट हो गई, यानी मेरे थॉट्स एक्टिवेट है, नॉलेज, विजडम जितनी भी मैंने आज तक गेन की है, लास्ट लाइफ में मैंने जितनी भी नॉलेज थी वो सब मुझे यहाँ मिल रही है। अब इसके एडिशन में मुझे और थोड़ी नॉलेज मिलेगी और ज्ञान मिलेगा, और मैं कैसे बेटर कर सकती हूँ, मैंने क्या गलतियाँ की थी लास्ट लाइफ में, वो सब कुछ ब्रश अप होगा मेंटल प्लेन में। वहाँ का भी एक समय टाइम लाइन होती है, जब वो खत्म हो जाता है तो मेरी मेंटल बॉडी भी डिसइंटीग्रेट हो गई। अब मेरी सोल की सारी एनर्जी निकलकर चली गई कॉजल बॉडी में, कॉजल प्लेन में। ये मेरा परमानेंट होम है। यहाँ पे अब क्या होगा, मेरी कॉजल बॉडी में मैंने जितने भी कर्म किए होंगे लास्ट लाइफ में, प्लस जो पहले लाइफ से चलते आ रहे थे, वो सारे इकट्ठा है। इसके बेस पे मैं नेक्स्ट लाइफ का प्लान करती हूँ। कॉजल प्लेन में क्या होता है, मुझे एक मेरी सारी लास्ट लाइफ की स्क्रिप्ट दिखाई जाती है कि मैंने पूरे ये कर्मा किए हैं पहले दिन से आखिरी दिन तक, मेरी लास्ट लाइफ की, जब मैं डेड हो गई, वो वाली लाइफ जो मैंने जी थी।
पहले दिन से आखिरी दिन तक क्या क्या चीज़ें मैंने की है, मेरे सारे कर्मा का डिस्प्ले होता है। मेरे सारे एक्शंस, थॉट्स, वर्ड्स मुझे बताए जाते हैं कि मैंने ये अच्छे अच्छे काम किए, ये बुरे बुरे काम किए, यहाँ गुस्सा किया, यहाँ चिड़चिड़ की, यहाँ लोगों को हार्म किया, यहाँ लोगों को माफ़ कर दिया। सारा सेटलमेंट, सारा कुछ मुझे दिखाया जाता है। वहाँ से मैं सीखती हूँ कि मुझे नेक्स्ट लाइफ में कैसे बेटर करना है, मैं किस सिचुएशन में क्या बेहतर कर सकती हूँ, मैंने क्या क्या गलतियाँ की है, मैंने क्या क्या। तो जितनी मेरी ज़्यादा नॉलेज होगी उतना जल्दी मैं वो अपने कर्मा को पकड़ पाऊंगी और नेक्स्ट लाइफ के लिए काम कर पाऊंगी। और जितनी नई सोल होती है, नई सोल भी हर चीज़ से गुजरती है, एस्ट्रल प्लेन, मेंटल प्लेन, देन कॉजल प्लेन। तो जो न्यू सोल्स होती है ना, वो कॉजल प्लेन में जाके बहुत अमेज होती है कि यार अच्छा ऐसा ऐसा था। तो उसको ना उस लेसन समझने में, वो पूरा प्रोसेस होने में टाइम लगता है। तो इट स्पेंड्स मोर टाइम वेयर, जब तक उसको वो चीज़ें समझ में आए, फिर वो नया सोल प्लान ड्राफ्ट करने के लिए तैयार हो। तो हर सोल का टाइम अलग अलग होता है डिपेंडिंग ऑन द नॉलेज एंड विजडम एंड एक्सपीरियंस, जो कि अगेन समय से आता है। तो बेबी सोल टेक्स मोर टाइम, मैच्योर सोल टेक्स लेस टाइम, ओल्ड सोल बहुत क्विक होती है सब चीज़ों में, क्योंकि उसको पता होता है कि उसने क्या क्या किया, अब क्या क्या करना है, एंड वेयर उसने उससे कहाँ गलतियाँ हुई और उसको कैसे सुधारनी है। तो ये सारी चीज़ें होती है कॉजल प्लेन में, मेरे परमानेंट होम में, परमानेंट होम ऑफ द सोल। तो कॉजल लेवल में बॉडीज बस अब एनहांस हो रही है, मेरे सारे कर्म जुड़ रहे हैं, कुछ कर्म कट रहे हैं, सारा चीज़ यहाँ पे ऐसे सम अप हो रहा है। ये था मेरा कॉजल प्लेन। यहाँ पे मुझे कुछ टाइम में बिताकर अपना सोल प्लान ड्राफ्ट करने की तैयारी करती हूँ मेरे न्यू लाइफ के लिए। अब मैं जो अगला जन्म लूंगी वहाँ क्या लूंगी, कैसे लूंगी, बेस्ड ऑन माई पास्ट कर्मास। अब मुझे कैसे नए नए काम करने हैं, मुझे कौन से लोगों से पुराने कर्मा सेटल करने हैं, उनको मैं अपने रिलेटिव्स की लिस्ट में डालूंगी, अपने फ्रेंड्स की लिस्ट में डालूंगी, फिर उन सोल से भी सोल कॉन्ट्रैक्ट्स करूंगी। ये सारी चीज़ें यहाँ से शुरू होती है कॉजल प्लेन से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट plane, and of course that is the home of the soul. And after causal plane and causal body, we reach to the next body which is known as supracausal body. सुपराकॉजल बॉडी या बुद्धिक बॉडी जिसे हम कहते हैं, ये कब एक्टिवेट होगी? अगेन आफ्टर कॉजल बॉडी, आफ्टर मेरे जितने भी कर्म, ये सब चीज़ें होंगी, मैं अपने बुद्धिक बॉडी या सुपराकॉजल बॉडी तक कैसे पहुंचूंगी? ये बहुत ही सिंपल तरीका है, ध्यान से। क्या होती है मेरी सुपराकॉजल बॉडी? दिस इज माई 7th सेंस, 6th सेंस, 8th सेंस। यहाँ से मेरी 3rd आई एक्टिवेट होती है। यानी जब मेरे अंदर उतनी ऊर्जा हो कि मैं अपनी 3rd आई एक्टिवेट कर लूँ। कैसे ऊर्जा आएगी मेरे अंदर? ध्यान, मेडिटेशन इज दी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मीडियम टू डू दैट। ऑफकोर्स लोगों की भक्ति मार्ग से भी 3rd आई एक्टिवेट होती है, ज्ञान मार्ग से भी एक्टिवेट होती है, बहुत सारे ऐसे मार्ग है जिससे एक्टिवेट होती है। बट वन ऑफ द थिंग्स विच हैज़ हेल्प्ड मी अ लॉट इज आनापानासति मेडिटेशन। ये बहुत ही सिंपल वे है जो पत्री जी ने बताया है अपनी बॉडीज को एक्टिवेट करने का, चक्रास को अलाइन करने का और अपनी 3rd आई को बहुत जल्दी एक्टिवेट करने का। ये होता है जब आप 6th, 7th, 8th सेंसेस को एक्टिवेट कर लेते हैं, आप अपने बौद्धिकता, बुद्धाहुड को एक्टिवेट करते हैं, टच करते हैं। जब आप सारे कर्मा से सेटल होते होते ऊपर चले जाते हैं, नाउ यू आर लाइक एन ओल्ड सोल, जो कि बस अब निर्वाण को प्राप्ति की तैयारी होती है, ये वो होता है। यानी ये एक ऐसे टाइम पे आता है जब हम जीवन में आने के बाद ये सोचते हैं कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, व्हाट इज़ माई पर्पस हियर, मुझे करना क्या है, और जो भी चीज़ें करेंटली मैं कर रहा हूँ, इज़ इट वर्थ इट, इज़ इट इम्पॉर्टेंट, या मैं सही कर रहा हूँ, ये वर्थ है क्या, दिस इज़ द लाइफ पर्पस आई एम हियर फॉर। ऐसे हमारे बीच बहुत सारे लोग होंगे जो ये सोचते होंगे कि एक्चुअल में मेरे लाइफ का पर्पस क्या है, मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ यार। सो वेन दैट क्वेश्चन कम्स इन टू योर लाइफ, कि आप जानना चालू करते हैं कि वाई यू आर यर, हु आर यू, जैसे रमन महर्षि जी कहते हैं सर्च ऑन हु एम आई। जब आप उस सवाल तक पहुंचते हैं, दैट इज यू आर नाउ एक्टिवेटिंग योर सुपरा कॉजल बॉडी, बुद्धिक बॉडी। आप अपने बुद्धाहुड के पास जा रहे हैं। So when such question arise, when you begin to meditate, when you begin to dive into your own self, खुद को जानने की पूरी कोशिश चालू हो चुकी होती है, आपकी सुपरा कॉजल बॉडी एक्टिवेट होती है, आपकी 3rd आई एक्टिवेट होती है, 6, 7 सेंसेस से आप मास्टर से कनेक्ट होते हैं, लोग आपको हेल्प करते हैं, एंड द जर्नी गोज ऑन फ्रॉम देयर। एंड फ्रॉम दैट जब हम इस जर्नी में आगे चलते जाते हैं तो हमारी लास्ट बॉडी, दैट इज निर्वाणिक बॉडी, जब हम एनलाइटेंड हो जाते हैं, यानी इतना सारा ध्यान करके, ज्ञान लेकर, मास्टर से कनेक्ट होकर, सर्विस करके, सेवा करके, जब हम बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर लेते हैं हमारी सुपरा कॉजल लेवल पे, तब हम पहुंच जाते हैं एनलाइटनमेंट की तरफ, निर्वाण को प्राप्ति, जो कि पितामह पत्री जी बहुत ही सिंपली बताते हैं। आप 5 चीज़ें करें, हर दिन ध्यान, सज्जन सांगत्य, स्वाध्याय, सेवा
और वेजिटेरियनिज्म, अहिंसात्मकता को अपनाएं। ये 5 चीजें करने से आप बहुत ही जल्दी एनलाइटनमेंट यानी निर्वाणिक बॉडी को एक्टिवेट कर लेंगे। ये सारे 6 लेयर्स ऑफ बॉडी से ऊपर उठ चुके होंगे। आप इस ब्रह्मांड के साथ वननेस में वापस मिल जाएंगे। अभी तक हम डुअलिटी में जी रहे थे, अभी तक हम डुअल लाइफ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मैं तुम, अलग अलग सारी चीजें। बट ड्यूरिंग इन निर्वाणा वी जस्ट बिकम वननेस। हम वन हो जाते हैं सब चीज़ों से, विथ एवरीथिंग, every kind of thing that is existing, that is visible, not visible, every being, every soul, animals, plants, birds, fishes, humans, aliens, हर किसी से वो वननेस की जब वो आ जाती है, दैट इज आवर निर्वाणिक बॉडी, वो एक्टिवेट हो चुकी रहती है और उसके बाद हम उसी स्टेट में रहते हैं। तब हमारी अर्थ की जर्नी कंप्लीट हो चुकी रहती है, द सर्कल्स कंप्लीट, और फिर हम आगे बढ़ते हैं दूसरी चीज़ों की तरफ। सो ये थी हमारा डिस्कशन ऑन 7 बॉडीज एंड 7 प्लेन्स। एंड इस दौरान हमारी 3 बॉडीज की डेथ भी होती है। फिजिकल बॉडी, एथरिक बॉडी ऑल्सो डिसइंटीग्रेट्स, एस्ट्रल बॉडी एंड मेंटल बॉडी ऑल्सो डिसइंटीग्रेट्स। उसके बाद सब कुछ स्टोर होता है कॉजल बॉडी में। कॉजल बॉडी से हम धीरे से शिफ्ट होते हैं सुप्रा कॉजल, देन हम फाइनली निर्वाण को प्राप्त होने की तैयार हो जाते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको ये 7 बॉडीज़ का टॉपिक क्लियर हुआ हो। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो, कुछ भी परेशानी हो, कुछ भी क्लैरिटी नहीं हो, तो आप हमसे कांटेक्ट ज़रूर कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट हियरिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद अस, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियोज़ में न्यू विजडम शेयरिंग के साथ ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू।